हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन मेहता डिजिटल क्लासेस। तो आज हमारी क्लास 4th का टॉपिक है नेशनल सिंबल्स। और नेशनल सिंबल्स जो हमारे देश को प्रेजेंट करते हैं, इट मीन्स कि हमारे कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जो कि हम लोगों को ये बताते हैं कि हमारा जो देश है वो किस तरीके से अपने आप के लिए एक अलग रिस्पेक्ट, एक अलग उसने एक अपनी आइडेंटिटी बनाई है। तो कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। तो देखिए, सबसे फर्स्ट है आपका नेशनल फ्लैग। आवर नेशनल फ्लैग इज नोन एज द ट्राई कलर इन इंग्लिश एंड इन द तिरंगा इन हिंदी। हम लोग अपने नेशनल फ्लैग को, यानी अपना जो तिरंगा है उसको हिंदी में हम तिरंगा कहते हैं और इंग्लिश में हम उसे ट्राई कलर या फिर कह सकते हैं ट्री कलर हम उसे कहते हैं। ट्राई कलर में 3 रंग होते हैं। द 3 कलर्स ऑफ रोज। हमारा जो फ्लैग होता है, हमारा फ्लैग कुछ इस तरीके से होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये हमारी कुछ रोज होती है। अच्छा, 3 रोज हमारे इस फ्लैग में होती है। सबसे पहले फर्स्ट में सैफ्रॉन, जिसे हम केसरिया रंग भी कहते हैं, सेकंड इज वाइट और थर्ड इज जो ग्रीन कलर में होती है। तो इस तरीके से हमारा नेशनल फ्लैग जो है वो होता है। इसमें जो वाइट कलर होता है, दिस कलर इज अ नेवी ब्लू कलर्ड व्हील कॉल्ड द चक्रा। अब इसमें हमारे यहाँ वाइट स्ट्रिप्स में एक नेवी ब्लू कलर का एक चक्र मेंशन होता है जिसे हम व्हील कहते हैं। इसमें 24 स्पोक्स हैं, यानी 24 जो हैं वो तीलियाँ उसमें दिखाई गई हैं। ये हमारे उस नेशनल फ्लैग की अपनी एक खुद की एक अलग आइडेंटिटी वो हमें दिखाती है। जो नेवी ब्लू कलर का एक व्हील है उसमें, जिसे हम चक्र भी कहते हैं, जो वाइट स्ट्रिप्स के एकदम बीच में यानी सेंटर में बना हुआ होता है। वी शुड रिमेंबर द पॉइंट वाइल होस्टिंग द फ्लैग। अब जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसे लहराते टाइम या उसे फहराते टाइम हम कुछ बातों का ध्यान में रखते हैं। कुछ बातें जो कि हमें ये बताती है कि हमें उसको किस तरीके से लगाना है, हमें किस तरीके से उसकी रिस्पेक्ट करनी है, उसे ग्राउंड पे टच नहीं करना है, या ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारे कुछ रूल्स उसके लिए बनाए गए हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। द नेशनल फ्लैग शुड ऑलवेज बी टेकन डाउन बिफोर सनसेट। जब भी हम अपना नेशनल फ्लैग जो है वो होस्ट करते हैं तो उसमें हम ये ध्यान में रखते हैं कि सनसेट से पहले हम उसे उतार लें। ये उसकी अपनी एक ख़ास ये बात उसके अंदर है। आवर फ्लैग इज़ आवर प्राइड। हमारा जो फ्लैग है वो हमारा गर्व है, हमारे देश की सम्मान है, जो मान है हमारा। इट शुड नॉट बी डर्टी और टॉर्न व्हेन होस्टेड। अब जब हम उसे फ्लैग को होस्ट करते हैं उससे पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि वो गंदा तो नहीं है या फिर वो कहीं से फटा हुआ तो नहीं है, क्योंकि ऐसा अगर कुछ है तो हम उसे होस्ट नहीं करते, हम उसकी जगह फिर कोई दूसरा फ्लैग रिप्लेस कर लेते हैं और उसके बाद हम उसे होस्ट करते हैं। तो ये हम ध्यान में रखते हैं कुछ बातें। इसके बाद थर्ड है, इट मस्ट नेवर टच द ग्राउंड और वाटर। हमें जब भी हम इसे होस्ट करते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा जो फ्लैग है वो ग्राउंड को टच ना करे और पानी में ना भीगे, यानी पानी वाले एरिया में और ग्राउंड पे वो टच ना करे, ठीक है। व्हेनेवर द नेशनल फ्लैग इज बीइंग होस्टेड, पीपल आर रिक्वायर्ड टू स्टैंड इन अटेंशन एंड सल्यूट इट। और जब भी नेशनल फ्लैग जो है वो होस्ट होगा तो ये रिक्वायर्ड है, ये कंपल्सरी है कि हम उसमें खड़े होंगे अटेंशन की पोजीशन में और हम उसे सल्यूट करेंगे। तो इस तरीके से कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो ये बताते हैं कि हम किस तरीके से नेशनल फ्लैग को होस्ट करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे सेकंड नेशनल एंथम, नेशनल एम्बलम। नेशनल एम्बलम जो है इज़ द सील ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये हमारे गवर्नमेंट के जितने भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं उन सब पे एक सील रिमार्क की जाती है। उस सील का जो एक साइन बना हुआ है, नेशनल एम्बलम उसे हम कहते हैं। उसमें इस एम्बलम में 4 शेर हैं। द नेशनल एम्बलम हैज़ 4 लायंस स्टैंडिंग बैक टू बैक फेसिंग द 4 डायरेक्शन। अब उसमें जो हमारा एम्बलम बना हुआ है उसके फ्रंट वाले साइड में एक शेर बना हुआ होता है, उसके लेफ्ट साइड, राइट साइड और उसके बैक साइड, इस तरीके से 4 जो हैं वो शेर बने हुए होते हैं। ये उसका एक साइन है।
इसके बाद देर इज़ अ व्हील ऑल्सो प्रेजेंट इन सेंटर। अब जिस तरीके से नेशनल फ्लैग में वाइट स्ट्रिप में एक व्हील दिया हुआ है, वैसे ही नेशनल एम्बलम में भी चारों शेर के नीचे एकदम मिड सेंटर में यहाँ पर एक व्हील दिया हुआ है। इस व्हील का जिसके नीचे ये लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का ये मतलब होता है द ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल, कि हमेशा जो सच है उसी की जीत होती है। द ट्रूथ ऑलवेज अलोन ट्रम्प्स, हम कह सकते हैं कि सच की हमेशा जीत होती है और झूठ हमेशा हार जाता है। तो ये जो है वो उसका साइन रिप्रेजेंट करता है या उसका मतलब बताता है। इसके बाद थर्ड पे है नेशनल सॉन्ग। हमारा नेशनल सॉन्ग जो है वो है वंदे मातरम, और वंदे मातरम जो है उसको कंपोज किया है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, हम सब जानते हैं कि हमारा नेशनल सॉन्ग जो है वो वंदे मातरम है। इसके बाद फोर्थ है नेशनल एंथम। नेशनल एंथम हम मोस्टली जितने भी नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं 15 अगस्त या 26 जैन, उन सब पे हम नेशनल एंथम को गाते हैं। नेशनल एंथम जो है जनगण मन, जिसे हम सब जानते हैं, उसे कंपोज किया है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अच्छा, इसकी अपनी एक खासियत होती है कि इसे 52 सेकंड्स में कंप्लीट किया जाना होता है। ये अपनी उसकी एक बात, एक इसका मेन पॉइंट है जो कि हम सब जानते हैं और हमें ध्यान में रखकर ही इसे 52 सेकंड्स में कंप्लीट करना चाहिए, जो कि हम करते ही हैं इस तरीके से। फिफ्थ पॉइंट है आपका नेशनल एनिमल। ये साइन है हमारे जो कि हमारी इंडिया को प्रेजेंट करते हैं। नेशनल एनिमल जो है हमारा रॉयल बंगाल टाइगर, ये हमारे इंडिया की स्ट्रेंथ को दिखाता है कि हम कितने पावरफुल हैं, हम कितना हमारे अंदर स्ट्रेंथ है। तो ये साइन जो है वो उसे रिप्रेजेंट करता है। नेशनल बर्ड इज़ अ पिकॉक। हम सब जानते हैं कि नेशनल बर्ड जो है वो पिकॉक है, और इसकी हंटिंग पे भी एक तरीके से प्रोहिबिशन यानी मना किया गया है। अगर इसको कोई करता है, इसकी कोई शिकार अगर उसका करता है तो उसे एक फ़ाइन और उसको जेल भुगतनी पड़ती है। उसके लिए गवर्नमेंट का अपना एक खुद का लॉ है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड इन द वर्ल्ड, और इसे एक अलग ही खिताब मिला है कि ये पूरे वर्ल्ड में सबसे सुंदर पक्षियों में से आता है। पिकॉक जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये हमारा नेशनल बर्ड है जिसके अंदर बहुत सारे कलर हैं जो हमारे इंडिया की सुंदरता, ब्यूटीफुलनेस जो है उसकी, उसको रिप्रेजेंट करता है। नेशनल फ्लावर, लोटस इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ आवर कंट्री। दिस फ्लावर इज़ द सिंबल ऑफ ट्रूथ एंड नॉलेज। जो लोटस फ्लावर है वो हमारे ये रिप्रेजेंट करता है कि वो सच और नॉलेज यानी जो ज्ञान हमारे अंदर है वो उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से हमने कुछ अपने नेशनल सिंबल्स के बारे में पढ़ा है। कुछ नहीं, हमने अपने सारे जितने भी नेशनल सिंबल्स हैं उन सब के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा। आप सब जानते हैं हमारे जितने भी नेशनल सिंबल्स हैं वो सब हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, हम उनके लिए बहुत स्पेशली ध्यान में रखते हैं। तो इस तरीके से हमारा आज का ये टॉपिक था। सो now this completed।